नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज जो है सिंप्लीफिकेशंस नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को कि आंसर कौन सा लगाया जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, पर एक सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। आज वो क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें क्वेश्चंस का आंसर जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और समझना है। तो इस चीज़ को देखिए, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लगा हुआ है कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कुछ लिखे हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, एक दो क्वेश्चंस की जो हम पीछे रिपीट कर चुके हैं, समझा चुके हुए हैं, पर आज उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पर उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहले बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में कि सामने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 डैश डैश इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। तो हमने पीछे क्वेश्चन में, पीछे टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 56 का जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर का ऐसा फैक्टर निकालते हैं जिनके डिफरेंस जो है हमारा क्या है, ए मतलब 1 आ जाए, जिनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग वह 56 का अगर मल्टीपल तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 7 इंटू 8 लिखेंगे और इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आप जरा ध्यान से देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपके पास 1 आ रहा है। तो हमने कहा था कि अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब इसका आंसर हमारे पास 8 हो जाएगा। हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसी तरीके से जब ये तो प्लस का था तो बड़ी संख्या लेते थे, अगर माइनस का होता है तो छोटी संख्या लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चंस में जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसको में 132 है, तो 132 को आप क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो, 11 इंटू 12 लिख सकते हो, और इनके बीच का अंतर कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 11, तो यहाँ पर आंसर 11 होगा। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस आपसे पीछे डिस्कस किए थे और बताए थे। वैसे ही यहाँ पर कंडीशंस हो गई कि इस टाइप के आंसर जो है आपको हमने पीछे भी बताए थे और फिर से दो क्वेश्चंस रिपीट कर दिए। पर जहाँ पर अगर डिफरेंस नहीं आएगा बच्चा लोगों, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान देना है और समझना है। तो जिसका डिफरेंस अगर 1 नहीं है तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे ट्रिक और वहाँ पर ऑप्शन क्या होते हैं, ये तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था और उसको बताया था कि जिसका अंतर अगर 1 आता है तो हम लोग ईजी तरीके से इसका आंसर बता देते। जैसे 56 का गुणनखंड किया, 7 इंटू 8 किया, इसका डिफरेंस 1 आ गया, तो हमने जो है अगर प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या लिख दी, आंसर 8 आ गया। अगर माइनस है तो छोटी संख्या आ जाती है यहाँ पर इसका ऑप्शन में हमने ये भी बताया था कि ऑप्शन में यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 तो प्लस में रहेगा और दूसरा माइनस का 7 रहेगा। यहाँ पर क्या है, 11 प्लस में रहेगा और जो बड़ी संख्या है वो माइनस में रहेगा। तो इस तरीके का भी आंसर हो सकता है, मतलब ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता, पूछ सकते हैं। पर ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं कि आपको इसका मान कितना है और सिंगल आंसर ही बताना है। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चे लोगों। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जिसके बीच का डिफरेंस अगर 1 नहीं है तब क्या करोगे बच्चा लोगों। तो वहां पर कुछ ऑप्शन में अलग अलग टाइप्स का आंसर लिख के आता है। ऑप्शन में इस टाइप का आंसर लिख के आएगा कि जैसे अगर हम पहले की बात करें कि यहाँ पर अगर 3 है, देखो √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश डैश इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस अगर हम लोग करते हैं कि डिफरेंस हमारे पास ऐसा गुणनखंड करें 3 का, कि 3 का ऐसा गुणनखंड करें कि जिसका अंतर हमारे पास क्या हो, 1 हो। पर अंतर यहाँ तो 1 है ही नहीं है, यहाँ पर अंतर 1 है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे ही क्वेश्चंस है, बस हमको करना क्या है, इसमें एक लॉजिक आपको ध्यान रखना है, उस लॉजिक से ही आंसर बताना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन में अभी जब आएगा तो हम बताएंगे, अभी खुद ही आप समझ जाओगे कि हमें ये देखना है। अगर मान लीजिए प्लस का सीरीज चल रहा है तो हमें 3 से आगे देखना है, 3 से आगे वाली कौन सी संख्या जिसका गुणनखंड जो है, जिसका डिफरेंस जो है हमारे पास क्या हो, 1 हो। इस चीज का बस ध्यान रखना है
कि इसके आगे वाली संख्या कौन सी है जिसका डिफरेंस 1 है। अगर माइनस है तो हम पहले देखेंगे 3 से पहले। फिलहाल ये कि अगर 3 है तो 3 के बाद वाली संख्या अगर आप देखो तो 4 आता है, तो क्या इसका डिफरेंस 1 आएगा? ऐसा गुणनखंड करेंगे तो डिफरेंस यहाँ 2 × 2, क्या इसका डिफरेंस 1 है? नहीं है। तो इसके आगे वाली फिर देखेंगे, 4 के बाद 5 आता है। 5 में देखिए 5 को हम गुणनखंड अगर करते हैं तो 5 × 1 करेंगे, इसका भी डिफरेंस 1 नहीं होगा। और इसके बाद आता है हमारे पास 6, तो 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, जो इसका अंतर है वो कितना हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें अगर प्लस में चल रहा है जिसका गुणनखंड अगर पहले से अगर अंतर 1 नहीं दिख रहा है तो हम उसके आगे वाली संख्या वहां तक ढूंढते हैं जिसका डिफरेंस हमें 1 मिल जाए। हमने देखा 3 के बाद वाली संख्या 4 है, 4 का अंतर 1 नहीं है। 5 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो उसका भी अंतर 1 नहीं बनता है। पर 6 का जैसे गुणनखंड देखा तो 2 × 3 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया कि 2 व 3 के बीच का मान होगा, 3 के बीच का मान होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में ऐसे आता है, ऑप्शन में इस टाइप से दिया रहता है कि 2 होगा, पहला ऑप्शन दिया 2 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया रहता है 3 है, और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा 2 व 3 के बीच, 3 के बीच, इस टाइप का आंसर लिख के आता है। और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पर नन ऑफ दीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस टाइप से लिख के आता है कि या तो 1 हो, मतलब कि 2 होगा मान इसका, या इसका मान 3 होगा, या तीसरा है 2 व 3 के बीच का होगा मान, मतलब कि इस टाइप का ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन कि इसका मान 4 होगा, मतलब इस टाइप के ऑप्शन लिख के आता है। आपको समझ में आ गया होगा पेपर में। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस करने के लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो गुणनखंड देखा है अगर प्लस में चल रहा है तो हम आगे देखेंगे। 3 के बाद से 4 आ गया, 4 का गुणनखंड हमारा जो 1 नहीं आ रहा है, 5 को गुणनखंड करने पे 1 नहीं आ रहा, पर 6 का जैसे ही गुणनखंड किया हम लोगों ने वैसे ही 1 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2 व 3 के बीच का मान होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो इस कंडीशन से हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 3 माइनस का 3, इसीलिए हमने सेम नंबर लिया है कि आपको मतलब क्लियर हो सके। अब जैसे 3 है तो 3 का वही कंडीशन है। अब यहाँ आगे नहीं देखना, मतलब इस तरफ नहीं बढ़ना है, अब इस तरफ पीछे साइड में बढ़ना है। तो देखो 2, अगर 2 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 × 2 लिख सकते हैं, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो गया बच्चे लोगों, 1 व 2 के बीच होगा, 1 व 2 के बीच होगा। मुझे समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर माइनस में है, सॉरी प्लस में आए तो आगे चलते हैं, अगर माइनस में है तो हम पीछे चेक कर लेंगे। इससे पहले 3 से पहले 2 आया, 2 का गुणनखंड 1 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 लिख सकते हैं, इसका अंतर हमारा 1 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 व 2 के बीच का मान होगा। इस टाइप का ऑप्शन लिख के आता, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। दिया हुआ है, ये पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है लगभग सारे वनडे एग्जाम में। एसआई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि जैसे रूट, अब यहाँ पर 1 है, अब देखिए 1 प्लस में है, किसमें, प्लस में है, तो हमें कहाँ चलना होगा, उसके आगे बेटा क्या लिखोगे इसको, 2 का जरा देखो इसके आगे वाली संख्या, तो 1 × 2, इसका अंतर कितना आ गया बच्चा, यहां पर आ गया अंतर 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 व 2 के बीच का मान, 1 और 2 के बीच का मान, 1 और 2 के बीच का मान। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको आंसर है कि इसमें लिख देना है 1 व 2 के बीच का मान हो गया, 1 व 2 के बीच का मान हो गया, 1 और 2 के बीच कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम, जरा ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास इसी पर माइनस का अगर आ जाए हमारे पास कंडीशंस में, देखिए 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर 1 डैश डैश
इन्फिनेटिव। तो यहाँ भी सेम काम है, 1 है, माइनस में दिया हो तो इसका मतलब इसके आगे जाना है, तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 0 होगा। और 0 का अगर गुणनखंड हम अगर लिखें तो 0 × 1 लिख सकते हैं, और इनके बीच का अंतर हमारे पास क्या होगा बच्चा लोगों, 1 होगा। मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 0 और 1 के बीच का मान हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। 1 और 2 के बीच का मान सॉरी 0 और 1 के बीच का मान हो गया, कि इसका जो सॉल्व करेंगे तो 0 या 1 आएगा आपके कंडीशंस में। तो इस टाइप का आंसर को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए, 2 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए कि क्वेश्चंस में अगर हमारे पास आ जाए कि 17 प्लस 17 डैश डैश इन्फिनेटिव, इसका मान क्या होगा। हम वीडियो को 2 सेकंड के रोकिए, रोकने के बाद से बच्चे लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए। चलिए, आप लोगों ने बना लिया होगा, आंसर बहुत से लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यहाँ भी सेम काम है कि 17 का फैक्टर करना है। आप 17 का जब फैक्टर करेंगे तो 17 का फैक्टर करने पर आपका कंडीशंस क्या बनेगा, क्या टूटेगा, जिसका अंतर 1 है, नहीं, तो इसके आगे हमें चलना होगा। 17 के बाद क्या आता है, 18 का भी फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 3 लिखेंगे तो अंतर नहीं 1 आ रहा है। फिर 19 का तो फैक्टर जो है 1 × 19 है, इसका भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब 20 अगर आते हैं तो 20 का जरा लिख सकते हैं 4 × 5, इसका अंतर कितना बेटा, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया, 4 और 5 के बीच का मान, 4 और 5 के बीच का मान होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस है और आपको देखना है, करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ पार्ट छूट गया था कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि छूट गया था, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिसका डिफरेंस अगर 1 नहीं है तो हमें क्या करना है। अगर प्लस में है तो आगे की संख्या वो संख्या लेते हैं जिसका डिफरेंस 1 है, और वही डिफरेंस जब मिल जाता है, जैसे हमें 17 का था तो 17 के बाद 18 को तोड़ा तो उसका भी मान 1 नहीं आया, 19 का तोड़ा तो भी नहीं 1 आ रहा अंतर, पर 20 में जैसे आया 4 × 5 आ गया। मतलब यहाँ पर आंसर हो गया हमारे पास 4 व 5 के बीच हो गया, तो 4 और 5 के बीच का मान हो गया। तो इस टाइप का आंसर जो क्वेश्चंस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वनडे में, एसआई में और एसएससी में भी पूछा जाता है, कंपेयर करने के लिए आता। हमने पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल मतलब उसके ऑप्शन रख के दिखाए थे, आपको बताए थे। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं, और हम अगले टॉपिक पे अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एसआई के क्वेश्चंस हो गए और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।